अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त एक पासपोर्ट ऑफिस के बाहर मौजूद हूं और गुज़श्ता कई माह से लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात दरपेश आ रही थी कि वो अपना पासपोर्ट बनवाना चाहते थे, अप्लाई भी करते थे, लेकिन पासपोर्ट बन नहीं पाता था। इन तमाम इश्यूज़ को देखते हुए, इन तमाम कंप्लेंट्स को देखते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने इसी पासपोर्ट ऑफिस का दौरा किया और यहाँ आकर लोगों की मसाइल जो थे उनको सुना, उनको एड्रेस किया और उन्हें हल करने के लिए इकदाम किए, जिनमें से कि एक इकदाम ये था कि पासपोर्ट ऑफिस को हफ्ते और इतवार के रोज़ भी खुला रखा जाए। उसके बावजूद रश के जूं का तू है, क्योंकि दरखास्तें बहुत ज़्यादा हैं, लोग अप्लाई करना चाहते हैं, मगर इस चीज़ को भी एड्रेस करने के लिए फिर वफाकी वज़ीर दाखिला की तरफ से सोशल मीडिया का सहारा लिया गया और उन्होंने वहाँ पर यह ऐलान किया कि जो बड़े शहर हैं, खा वो लाहौर हो, वो कराची हो, वहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस एक ऐसा होगा जो 24 घंटे के लिए खुला होगा और वहाँ पर लोगों की दरखास्तों को फौरी तौर पर जो है रिजॉल्व किया जाएगा, उनके इश्यूज़ को सुना जाएगा, उनकी एप्लीकेशंस ली जाएंगी ताकि इस चीज़ को एड्रेस किया जा सके। और इसके अलावा लैमिनेशन का इशू भी सामने आ रहा था, लेकिन अब क्योंकि अनाउंसमेंट्स कर दी गई हैं तो कोशिश यही की जा रही है हुकूमत की तरफ से कि लोगों की दरखास्तों को जल्द अज जल्द हल किया जा सके और जो उनके पासपोर्ट्स बन नहीं रहे हैं या जिनके पासपोर्ट्स फंसे हुए हैं या आगे प्रोसेस नहीं हो पा रहे, तो इस इशू को भी रिजॉल्व किया जाए। अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर लोग जो आ रहे हैं उनका क्या कहना है इन इनिशिएटिव्स के बाद, इन तब्दीलियों के बाद। आइए चलते हैं। नाज़रीन, पासपोर्ट ऑफिस के अंदर जाने से पहले जो बाहर का एक मरहला होता है जहाँ पे आपको कतारों में लगना पड़ता है, जो लोग अपने पासपोर्ट लेने के लिए आए होते हैं या अप्लाई करने के लिए आते हैं, हमने सोचा क्योंकि हम पहले उनसे बात की जाए, उसके बाद अंदर जाके देखते हैं अंदर की क्या सूरत हाल है। एक भाई यहाँ मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं, आप पासपोर्ट ऑफिस आए हैं किस सिलसिले में? मैं रिसीव करने आया हूँ पासपोर्ट। अच्छा, आपने अप्लाई कब किया था? फर्स्ट मंथ की 4 जैन को। और आपने नॉर्मल अप्लाई किया था? नॉर्मल अप्लाई किया था। तो ये तो मिल जाना चाहिए था 20 दिनों में। ये तो आप अंदर से पूछें क्यों नहीं मिल रहा, मैं तो लेने आया हूँ। आप कितनी बार आए हैं यहाँ पे पासपोर्ट लेने? ख्याल से मेरे 6-7 चक्कर लगे हैं। और आपको क्या बताया जा रहा था? अगले महीने, नेक्स्ट मंथ, 10 दिन, 15 दिन, 10 दिन, 14 दिन, यही बताया जा रहा था। ठीक है, लेकिन अब आपको मिल रहा है पासपोर्ट तकरीबन 5 माह के बाद? नहीं, अभी मैं लेने आया था, लेकिन वो कोई डाक या पोस्ट कोई आनी है, वो अभी तक आई नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है कि आज या कल तो फिर मिल ही जाएगा। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। ये किस चीज़ की पर्ची है? ये पासपोर्ट का टोकन है, मैं दिया हुआ उन्होंने। 1 जनवरी को हमने जमा करवाए थे पैसे। हमें कहा जी 1 मंथ के बाद आ जाएगा पासपोर्ट। फिर हम 1 मंथ के बाद आए, हमें कहा जी नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। इतना जलील कर रहे हैं, हर मंथ जाते हैं, कोई ना कोई डेट बता देते हैं, आगे से बदतमीज़ी करते हैं। अगर हम कुछ कहें आगे से बात नहीं सुनते, कोई सुनने वाला नहीं यहाँ पे। आज फिर आए, 5 मंथ हो गए, पासपोर्ट अभी तक नहीं आया हुआ। अभी कह रहे जी अब 3 दिन ठहर के आइएगा। हम किधर जाएं? हम बार बार चक्कर ही लगा रहे हैं, हमें हमारा यहाँ पे कोई नहीं सुन रहा। जस्ट यहाँ पे पैसे लेने बैठे हुए हैं और यहाँ पे माफिया खिल रहा हुआ है। एक बंदा मुझे बाहर मिला है, वो कह रहा है जी आपका 2 दिन में पासपोर्ट आ जाएगा, मुझे 20,000 जमा करवाएं। तो ये कहाँ? मुझे आप वो बंदा अभी यहाँ से तलाश करके ला के दिखा दें। तकरीबन 1 वीक पहले आया था, यहाँ पे खड़ा था ये वो बंदा। वो मसला ख़त्म कर दिया गया, वो अब आपको यहाँ कोई बंदा नजर नहीं आएगा। जो यहाँ पे माफिया राज था वो खत्म हो चुका है। ये तो अच्छी बात है। वही हमें हैरानगी हो रही है कि वो बंदा कह रहा है जी 3 दिन में आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, आप हमें पैसे दे। तो फिर ये दफ्तर वाले क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के? वो 3 दिन में लेके दे रहा है, तो ये 5 माह हो गए अभी तक क्यों नहीं लेके दे रहे? उनके पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें उन्होंने फ़ौरन फॉरवर्ड कर देना यहाँ पे पासवर्ड? ठीक है, ये कुछ कंप्लेंट्स हैं, लेकिन इन कंप्लेंट्स को एड्रेस किया गया है, जिसके बाद वो आपको कह रहे हैं हम 3 दिन बाद आएँ। लेट अस होप के 3 दिन बाद मिल जाए, वरना हम अंदर जा रहे हैं। अंदर जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी हम डिस्कशन करेंगे, हमें पता चलेगा कि टेंटेटिव टाइम अब क्या सामने आ रहा है, क्योंकि लैमिनेशन पेपर्स का इशू था। वी होप सो दैट गेट्स रिजॉल्व सून। आप भी बात करना चाह रहे थे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप बताएं क्या कंसर्न है? मेरा ये कंसर्न है जी कि मैंने अभी 3 दिन पहले दिया था, फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को ना बनने के लिए दिया था। 12,500 उसकी फ़ीस पे की थी मैं। फास्ट ट्रैक था जी, फास्ट ट्रैक था। एंड आज मुझे मिलना था, मुझे मैसेज आया। मैं बहरिया टाउन से आया हूँ लेने के लिए ना, मेरा घर बहरिया टाउन में, बहरिया टाउन से इधर लेने आया हूँ। तो वो कह रहे हैं कि जी अभी ये डाक नहीं आई, ये कल आएगी। लेकिन वो भी मैंने भाई की बातें सुनी, कुछ मामला थे जो डिस्टर्ब चल रहे थे पासपोर्ट के ऑफिस में। अब जैसे माशाल्लाह मोहसिन नकवी साहब ने एक अच्छा कदम उठाया है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए ना किसी काम के लिए। अब ये नहीं कोई जादू की पुड़िया नहीं होती कि उसे फ़ौरन से पहले बोल के दे तो वो इतना बड़ा अदारा फ़ौरन ठीक हो जाएगा। अब जैसे आहिस्ता आहिस्ता
आप एक टाइम देंगे अदारे को, माशाल्लाह जैसे मोहसिन नकवी साहब काम कर रहे हैं फील्ड में, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, हम बड़ा इनसे सेटिस्फाइड है। और अब ये है कि थोड़ा सा इनको टाइम देंगे तो मज़ीद आगे बात चलेगी ना। तो अगर ये कोई नहीं अब कि वो पैसे ले रहा फलां ले रहा, माशाल्लाह सारा अमला भी बड़ा अच्छा है। मैं 4 दिन पहले जब आया था उन्होंने बड़ी अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ तरीके से सबको बैठाया, एज़ पर टेन्योर आपकी बारी जो सा टोकन होता है उसके ऊपर ही आपकी बारी आई। और उसके अंदर ये है कि कोई भी अदारा होता है ना, उसको अगर वो गलत हो गया होता है ना तो उसको ठीक होने में टाइम लगता है। तो टाइम से अब ये है कि जैसे मोहसिन नकवी साहब माशाल्लाह यानी उन्होंने इनिशिएटिव ले लिया है, बाहर का माफिया खत्म हो गया, अब थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन काम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। पासपोर्ट भी नया नया सा लग रहा है, ये कब बनवाया? वही तो बता रही हूँ, 1 माह पहले अप्लाई किया था। ये देखो यार नाजरीन, इस तरह के भी लोग होते हैं, महीने बाद नया पासपोर्ट अप्लाई कर रही हैं। अब मैरिड हूँ आप इसलिए। लेकिन पता पहले नहीं था, पता शादी हो रही है। हाँ, फिर बस वो थोड़ी सी लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब आप मुझे ये बताएं कि जब आपने पहले बनवाया 1 महीने पहले, तब आपको कितने डिफरेंस से मिला था? क्या मतलब, यानी मतलब पिछले दिनों ऐसा था ना कि इश्यूज आ रहे थे, लेमिनेशन पेपर नहीं था, पासपोर्ट छप नहीं रहे थे, क्या आपको तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी? नहीं, तब भी खास प्रॉब्लम। नाज़रीन, शी इज़ अ लकी वन। देन एक और खातून है, उनके पास चलते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं, कहाँ से आई हैं? मैं बैंक स्टॉक से। मुझे बताएं, काम हो गया, टोकन मिल गया? जी, सेटअप कैसा था यहाँ, बाहर से लेके अंदर तक जाने तक, टोकन मिलने तक? बहुत अच्छा था, सेफ था, सिक्योर था। और परेशानी तो नहीं, लाइन में लगना पड़ा, कोई आपकी बारी में चला गया वगैरह वगैरह? बिल्कुल भी नहीं, जैसे प्रॉपर शेड्यूल था वैसे ही। बहुत शुक्रिया। पासपोर्ट ऑफिस किस लिए आई हैं? बहन का पासपोर्ट बनवाना था इसलिए। बाहर जा रही हैं बेटे के पास? हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इससे पहले भी आप यहाँ आई हैं? इससे पहले मैं अपनी बहू का, अपने बेटे का बनवाने के लिए आई थी। तब और आज में क्या फर्क है? बहुत ज़्यादा फर्क है, पहले तो कुछ और ही था, तो अभी तो बहुत ज़्यादा फर्क है, बहुत ज़्यादा। शायद जो माफिया था, अल्लाह, उसका तो कुछ पूछो ही नहीं, जगह जगह पे वही खड़े होते थे, सबसे पहले वही पकड़ते थे, तो फिर और किसी से बात करते थे। नहीं, वैसे मुझे तो पता था कि नेशनल बैंक में फीस जमा करवाते, मेरी बहन को नहीं पता था, अब उसको भी पता चला। अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, मैंने सोचा कि इनसे भी बात कर ली जाए और पासपोर्ट बनवाने के लिए आई हैं, इनकी भी राय ले ली जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सना बतूल। अच्छा सना, मुझे बताएं किस वक्त आई थी? मैं तकरीबन आई हूँ 11 बजे के करीबन। यानी आपको आए हुए 3 साढ़े 3 घंटे हो गए हैं, तो आप अभी यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? मेरी वालदा साहब अंदर गए पासपोर्ट के लिए, तो उनका वेट करने लगे। अच्छा, वो अंदर किस वक्त गई हैं? वो अंदर गई हैं, यही थोड़ी मतलब कि उनको 1.5 घंटा हो गया अंदर के। अच्छा, 1.5 घंटा हो गया है, और आज अप्लाई करना है? जी, ठीक है। बाकी चीज़ें सेटिस्फैक्ट्री हैं? कोई रश, कोई इश्यूज़, कोई बाहर माफिया, ऐसा कुछ था तो नहीं? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत अच्छा कॉम्प्रोमाइज़ किया है इन लोगों ने, बहुत अच्छा हमारे साथ ताउन किया है और अच्छे से इखलाक से पेश आए हैं ये, इसके अलावा और कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। वाला मुझे बताएं, पासपोर्ट ऑफिस किस सिलसिले में आना हुआ है? ये बच्चे के पासपोर्ट के लिए आया हूँ बनवाने के लिए। चला गया है अंदर, कब गया था? अभी आधा घंटा हुआ है। ठीक है। और मुझे बताएं कि माजी में भी कभी आप आए यहाँ? जी जी, 2-3 दफ़ा आया हूँ, 2 दफ़ा। तो आज यहाँ आकर और पहले यहाँ आकर क्या फ़र्क था? पहले बहुत ज़्यादा रश होता था, अब जब से ये ई पासपोर्ट बनने लगा है ना, तो उसमें बहुत फ़ायदा, मतलब लोगों को बहुत फ़ायदा, आराम से, कोई रश नहीं है किसी किस्म का, मतलब सहूलत है। ठीक है। और लाइनों में लगने का जो सिस्टम था, उस हवाले से कोई तब्दीली है? हाँ, उस हवाले से बहुत तब्दीली है, मैं देख रहा हूँ। पहले हम आते थे, बहुत लाइनों में लगना पड़ता था, तो अब तो उन्होंने बड़ा अच्छा सिस्टम ये किया है। और बाहर जो माफिया होता था, हाँ, वो लहदा लूटते थे, उसके अपना फार्म वगैरह के पैसे लहदा लेते थे, वो चालान फार्म वगैरह भरने के लहदा लेते थे। इतने का तो पासपोर्ट नहीं था बनता जितने बाहर खिलाने पड़ते थे। हाँ जी, ऐसे ही है, बिल्कुल। सर आप बताएं, कैसे आप ठीक हैं, कहाँ से आए? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। मैं इकबाल टाउन से आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कॉलोनी। अच्छा, पासपोर्ट किसने बनवाना है? जी, मेरी सिस्टर ने बनवाना था, उनके साथ में आया हूँ। तो माशाल्लाह यहाँ का जो सिस्टम है अभी देख के बहुत अच्छा लगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत वगैरह भी नहीं हुई हमें आके। उन्होंने चेक किया, उन्होंने कोई फ़ोटोकॉपी करवानी थी, उन्होंने कहा कि ये कॉपी करवा के लाएँ शनाख्ती कार्ड की, वो मैं करवा के लेके आया, तो उन्होंने इमीडिएटली अंदर भेजा उनको। तो अभी ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया मुझे यहाँ पे बैठे हुए, तो इंशाल्लाह हो जाएगा काम, उनका बन जाएगा पासपोर्ट। तो बस यहाँ का सिस्टम अच्छा है।
बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि यहाँ पर हमने सोचा कि अंदर क्या जाएं, पहले जो बाहर लोग आए होते हैं उनसे पूछें कि उनको बाहर किस तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है, क्योंकि वो माजी में भी यहाँ आते थे और आज जब यहाँ आए हैं तो कितना फ़र्क है, कितनी तब्दीली है। तो उनका यही कहना था कि पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने में आई है। अब हम अंदर जाएंगे और देखते हैं कि अंदर क्या सिस्टम चल रहा है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जिस तरह के आप देख सकते हैं इस वक्त हम पासपोर्ट ऑफिस के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर हमें रिसीव करने बजाते खुद असिस्टेंट डायरेक्टर पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन खालिद अब्बास साहब हैं और जोनल हेड भी हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पर अब जो तब्दीली आई है उसके बाद अंदर जो सूरत हाल है वो किस तरह से पॉजिटिव हो गई है, क्या लोगों के इश्यूज़ रिजॉल्व हो गए हैं, या जो भी इनिशिएटिव्स वज़ीर दाखिला की तरफ से लिए गए हैं वो कितने मौसर साबित हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप पहले भी यहाँ थे, फिर आप चले गए, फिर अब आप वापस यहाँ आ गए, ये आना जाना क्या है पहले तो ये थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। जी देखें, हम गवर्नमेंट सर्वेंट है, जहाँ पे हमें ड्यूटी असाइन की जाती है उसको हमें आर्डर्स को ओबे करना पड़ता है। तो ये रूटीन की ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती रहती हैं। तो अभी मिनिस्टर साहब ने विज़िट किया, उसके बाद मेरे यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, तो अभी मैं अपनी जिम्मेदारी यहाँ पे पूरी करूँ। ठीक है सर, हम चाहेंगे कि हम आपके साथ ये जगह विज़िट करें और आप हमें हर काउंटर के बारे में कुछ कुछ ब्रीफ भी कर दें। तो बताएं कि ये जो वीज़ा सेक्शन है इसके हवाले से। वीज़ा सेक्शन असल में हमारे पास इस वक्त ना सिर्फ इंडिया का जो वीज़ा होता है, वीज़ा ऑनलाइन कर दिया गया, गवर्नमेंट ने ऑनलाइन वीज़ा कर दिया हुआ है। तो इसलिए पहले तो यहाँ पे फिजिकली आना पड़ता था वीज़ा के लिए, स्टिकर लेने के लिए, लेकिन अभी सारा सिस्टम ऑनलाइन है। जस्ट 1-2 कंट्रीज हैं जिस लाइक इंडिया, तो उनके एप्लीकेंट आते हैं, दिल्ली के कुछ 2-3 एप्लीकेंट्स हमारे पास आते हैं, तो उनके लिए हमने ऊपर एक सेटअप रखा हुआ है वीज़ा सेक्शन है, वहाँ से उनको वीज़ा जारी किया, स्टिकर जारी किया जाता है। और यहाँ ये सामने हमारा पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर है, वो मैं आपको विज़िट करवाता हूँ, जहाँ से हमारी एंट्री शुरू होती है। क्यू मैट्रिक सिस्टम जो आप मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला ने इंस्ट्रक्शन दी थी, वो मशीन हमने नस्ब कर दी है वहाँ पे। वहाँ से लोग अपना टोकन निकालते हैं और आके क्यू में अपना प्रोसेस करवाते हैं। लेकिन यहाँ तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये टोकन यहाँ से लेना है। बिल्कुल, आप आएँ ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ। हमारी एंट्री वहाँ से है, तो इधर आप जहाँ से आइए वो एग्ज़िट है। एप्लीकेंट वहाँ से आएगा सीधा, वहाँ पे क्यू बनती है हमारी, वो सामने मशीन लगी हुई क्यू मैट्रिक मशीन, वहाँ से अपना टोकन निकालेगा और अपना फ्लो में उसी तरह अंदर चलता जाए। ठीक है, और अंदर आकर पहले जो लाइनें बाहर बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लगी होती थी, कि अब भी उसी तरह? अब इंशाल्लाह ताला अब लाइनें ख़त्म हो जाएंगी। ये जो हमने 24 घंटे का सिस्टम किया है, ये जस्ट इन लाइनों को ख़त्म करने के लिए। आज से हम आपके नॉलेज के लिए बताता चलूँ कि आज से 24 आवर्स हमारे सर्विस दी जाएगी इंशाल्लाह पासपोर्ट की। अच्छा, ये आप क्यू मैट्रिक मशीन आपके सामने इंस्टॉल्ड है, ये सीनियर सिटीज़न स्पेशल पर्सन के लिए, जो भी सीनियर सिटीज़न या स्पेशल पर्सन आएगा तो हम इसको क्लिक करेंगे तो ये टोकन जनरेट करेगी सीनियर सिटीज़न के लिए। अब यहाँ से जो अंदर हमारे 1 मिनट काउंटर है, तो एक स्पेसिफिक काउंटर्स दिया गया है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीज़न काउंटर वहाँ पे प्रोसेस होगा। जो एप्लीकेंट यहाँ से टोकन लेगा उसको हम वहाँ पे मेन काउंटर जो हमारा प्रोसेसिंग है वहाँ पे पहुँच जाएगा, उसका वहाँ पे नंबर आ जाएगा 1 मिनट काउंटर पे। वहाँ पे सिर्फ 60+ वाले जाएंगे, तो इस तरह उनका ना फ़ौरन बाकी क्यू से जल्दी उनका ना अलग से प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और ये ऑब्जेक्शन केसेस में ये अगर कोई एक एप्लीकेंट पहले विजिट करता है पासपोर्ट ऑफिस, उसका कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी बेशी हो जाती है, तो उसको हम टोकन जनरेट कर देते हैं ताकि वो जब दोबारा से आए तो उसको लाइन में ना लगना पड़े, उसकी क्यू में दोबारा उसका वक्त ज़ाया ना हो। तो वो आएगा, वो अपना ऑब्जेक्शन टोकन जनरेट करके जो डॉक्यूमेंट्स को रिक्वायर होता है उस पर हम उसको दोबारा से। इलेक्ट्रिक का क्यों नहीं है? ई वीज़ा का सिस्टम इसमें नहीं लिखा? इसमें सारा आप जो भी पासपोर्ट कैटेगरी वहाँ पे हमारे ना जो आगे मेन काउंटर है वहाँ पे आप जो भी रिक्वायर करेंगे पासपोर्ट वहीं से वो सिलेक्ट हो जाएगा, और आपको ई पासपोर्ट लेना है तो ई हम दे देंगे, अगर MRP जब पे जाना तो वहाँ पे MRP मिल जाएगा। तो प्राइसेस में डिफरेंस है? जी, फीसिस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो एक फीस स्केड्यूल है उसके मुताबिक वो फीस चार्ज की जाती है। यहाँ पर इसमें प्रोसेसिंग हॉल है, यहाँ सारा हमने इसमें 1 विंडो काउंटर्स इंस्टॉल किए हुए हैं जहाँ पे एप्लीकेंट आता है और एक ही काउंटर से उनका सारा प्रोसेस हो जाता है। और ये मैक्सिमम अगर रश ना हो तो 15 से 20 मिनट में, और अगर रश होता है तो आधे से पौने घंटे में मैक्सिमम। ये मैक्सिमम टाइम है रश आवर्स की मैं बता रहा हूँ, उसमें उनका सारा प्रोसेस कंप्लीट होकर एप्लीकेंट फ्री हो जाता है। अंदर काउंटर्स कितने हैं? ये हम अंदर चल कर ही देख लेते हैं। 8 काउंटर्स ऑपरेशनल है इस वक्त, तो मज़ीद भी हमने लिख दिया है हेडक्वार्टर को कि ये मज़ीद जितनी कैपेसिटी हमारे पास है 4 काउंटर्स मज़ीद हम इसमें करके ना 12 काउंटर्स हम इसको फुली ऑपरेशनल करवा देंगे। तो ये उतना ही नंबर है जितना पहले था? जी बिल्कुल, अभी हमने इंक्रीज़ कर दिया ना। अब देखें 3 शिफ्टें कर दी, जहाँ पे आप सुबह 8 से 4 था, अब 4 से 12, 12 से
सुबह 8। तो इट मीन्स कि जहाँ पे डेली का 500-600 पासपोर्ट इशू होता, अब हमारी कैपेसिटी 500-600 से बढ़कर 1500-1600 हो जाएगी। तो किसी भी वक्त एप्लीकेंट्स के लिए सहूलत होगी, 24 घंटे आप किसी भी वक्त आके पासपोर्ट इशू करवा सकते हैं। ठीक है, और बाकी सेक्शंस देखते हैं। फाइल जब अपनी एप्लीकेंट वहाँ से कंप्लीट करवाता है तो सामने हमारा डिसीजन काउंटर है, जहाँ पे हमारे ऑफिसर इंचार्ज बैठे होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हमारे ऑफिसर्स बैठे हैं, वो एप्लीकेंट से लास्ट इंटरव्यू करते हैं। तो इंटरव्यू के बाद वहाँ से पासपोर्ट, उनकी फाइलें जमा हो जाती है और पासपोर्ट उनको जारी किया जाता है। ठीक है, रिजेक्शन भी होती होगी? जी, रिजेक्शन होती है जिनका कोई डाउटेड केसेस होते हैं, नॉन नेशनल के, आपको पता है हमारे पास अफगानियों का काफ़ी इशू है। तो अगर वो समझते हैं कि कोई ऐसा केस आता है जिसमें उन्हें नेशनलिटी का डाउट होता है तो उसको हम एजेंसीज़ को रेफ़र करते हैं फॉर द सेक ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ नेशनल स्टेटस। ठीक है, सिर्फ यही एक इशू दरपेश आता है जिसमें रिजेक्शन के कंसर्न्स बढ़ जाते हैं, या इसके अलावा भी कुछ और केसेस? बाज़ औक़ात डॉक्यूमेंटेशन का इशू होता है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि वो पहले शुरू से ही हम वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन उनकी चेक कर लें ताकि अंदर एप्लीकेंट आए तो उसको कोई इशू ना बने। ठीक है, ये वही तमाम काउंटर्स हैं और इसके अलावा यहाँ पे कोई काउंटर्स नहीं है? आप फ्री हैं, उसके बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट है और आप फ्री, आपको सबमिट हो जाती है फाइल। नाज़रीन, खालिद अब्बास साहब के साथ हमने बाहर पासपोर्ट ऑफिस का विज़िट तो कर लिया, जितने काउंटर्स थे वहाँ पर भी हम चले गए और जो ज़रूरी मामलात थे समझने वाले वो भी समझ लिए। लेकिन अब कुछ चीज़ें हैं जो हम और जानना चाहते हैं, जैसा कि ई पासपोर्ट है, लैमिनेशन का कंसर्न है, आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान क्या मामलात हैं, वहाँ पर डिलीवरेंस किस तरह से हो रही है पासपोर्ट की, और पाकिस्तान के अंदर अभी तक इस चीज़ को हम फ़ाल क्यों नहीं कर पाए कि लोग अपने घर बैठे पासपोर्ट्स को रिसीव कर पाएँ। सर बताइएगा कि ई पासपोर्ट वाला क्या मामला है? जी, ई पासपोर्ट असल में आवाम के लिए एक बहुत ज़बरदस्त सहूलत है जो मुतारिफ़ करवाई गई है। इसका ये होगा, जिस तरह आप एम टैग गाड़ियों को देखते हैं कि उनके लिए एक स्पेसिफिक काउंटर्स बने होते हैं, तो इसी तरह एयरपोर्ट्स के ऊपर ई टैग गेट्स लग जाएंगे। तो जिसके पास ई पासपोर्ट होगा वो क्यू से बच जाएगा, इमिग्रेशन की क्यू से बचेगा, उसके सिक्योरिटी फीचर्स अच्छे होते हैं। तो आपका सारा आपको पता है कि सारी टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रही है, तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हम इनको दे रहे हैं। और मैं आपकी वसाता से दरख्वास्त भी करूँगा पब्लिक से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस सहूलत से फ़ायदा उठाएँ। एक नॉर्मल पासपोर्ट पास होना और एक ई पासपोर्ट होना, क्या कोई फ़र्क है? मतलब अगर मैं नॉर्मल पासपोर्ट ना कैरी करूं और मैं पाकिस्तान से बाहर जाना चाहूं तो क्या मैं ई पासपोर्ट, यानी मेरे फ़ोन के अंदर ये एक फ़ाइल होगी? नहीं, फ़ोन के अंदर तो नहीं होगी, लेकिन उसमें एक स्पेसिफिक एक पेज होगा जिसके अंदर चिप इंसर्ट होगी, उसमें आपका तमाम डाटा होगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा उसके अंदर आपका होगा। तो फ़र्क इसमें बिल्कुल नहीं है। हमारा MRP पासपोर्ट भी पूरी दुनिया में वैलिड है, आप उस पर कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन जो सहूलत है वो ये है कि आप कहीं पे भी दुनिया में ट्रैवल करेंगे, अगर आप ई गेट से ट्रैवल करते हैं, ई गेट्स एयरपोर्ट्स पे अवेलेबल हैं। जैसा कि कल मिनिस्टर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर रहे थे कि हमने DGFIA को ये असाइनमेंट दे दिया कि ई गेट्स के इंस्टॉलेशन शुरू करें ना एयरपोर्ट्स के ऊपर। तो जब ई गेट्स इंस्टॉल हो जाएंगे तो पब्लिक उसमें बिल्कुल आप ईज़िली आप जाएंगे, क्यूज़ और हसल से बच के आप अपना इमिग्रेशन करवाएं और फ्रीली आप मूव करें। ये कब तक मिल जाता है? क्योंकि नॉर्मल पासपोर्ट तो अगर हम देखें तो 20 दिन में मिलेगा, अर्जेंट हमें उससे पहले मिल जाएगा, फास्ट ट्रैक भी जल्दी मिल जाएगा। ये पासपोर्ट हमें कितनी जल्दी मिल सकता है? इसका भी सेम टाइम पीरियड तो सेम है, लेकिन इसमें बस जो मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें सिक्योरिटी फीचर्स ज़्यादा हैं और अल्टीमेटली हमने शिफ्ट तो ई पासपोर्ट पे होना है। ठीक है, जैसे पहले हमारे पास मैनुअल पासपोर्ट था, वो हमने ख़त्म कर दिया, 2005 से ऑनवर्ड हमने मैनुअल ख़त्म कर दिया। अब इंशाल्लाह कुछ अगले चंद सालों तक हम MRP को भी ख़त्म करने के बाद ई पासपोर्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, और पाकिस्तान से बाहर जो लोग रहते हैं वो वापस नहीं अगर आ पाते और उन्हें अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाना होता है तो उनके लिए क्या सहूलियात? जी, ओवरसीज़ के लिए हमने ऑनलाइन रिन्यूअल का प्रोसेस दिया हुआ है। आप अपने किसी भी मोबाइल फ़ोन से या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम पे बैठ के आप अपनी ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। और जो लैमिनेशन का कंसर्न था, जो कि पिछले तकरीबन 8 माह से हम देख रहे थे कि लोगों के पासपोर्ट्स बन नहीं रहे हैं, उन्हें महीनों लग रहे थे, 5-5 माह लग रहे थे, तो अब वो केस क्या रिजॉल्व हो गया? जी, यही मैसेज तो यही मिला है, जैसे कि मिनिस्टर साहब ने और DG साहब ने इस पे एक्शन लिया है। तो बता तो यही रहे हैं कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि फ़ंड्स जो है एलोकेट हो गए हैं और इंशाल्लाह अनकरीब विद इन मंथ या 2 मंथ ये इशू इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मेरे आसपास जो लोग हैं वो पासपोर्ट बनवाने के लिए आए हुए हैं और सीनियर सिटीज़न काउंटर के बारे में भी हमने बात की थी, लेकिन सीनियर सिटीज़न तो हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार मामलात किस तरह के चल रहे हैं पासपोर्ट ऑफिस के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आई हैं और क्या नाम है आपका? मैं लाहौर से आई हूँ, मेरा नाम शुमाइला काज़मी है। अच्छा मिस शुमाइला, मुझे बताएं, आप पहले कभी आई हैं पासपोर्ट ऑफिस?
नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ अपनी मदर का बनवाने के लिए। अच्छा, मदर का बनवाने के लिए आई हैं। और मुझे बताएं कि इन्वायरमेंट कैसा है, सारा सेटअप कैसा है, कैसा लग रहा है? अच्छा है, कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन ये कि अभी मेरी मामा एजिड है तो उनके लिए बैठे हुए हैं कि इनके साइन चाहिए, इनके फिंगरप्रिंट्स का वो नहीं हो रहा, तो मेडिकल करवाना है। तो मेडिकली उनको पेपर दिए हुए हैं, तो वो कह रहे हो अभी शायद वो अंदर बिजी है, उनका साइन चाहिए, तो फिर उसके बाद हम फारूक हो जाए। वैसे आप अच्छे वक्तों में आ गई हैं, अगर आप पहले आई होती तो पता नहीं आपको अंदर आने में कितनी देर लग जाती। ये तो है, सही बात है। और जहाँ तक बात है वो सीनियर सिटीज़न वाली कि वो यहाँ बैठी हुई हैं, अभी असल में ब्रेक टाइम चल रहा है, तो शायद इस वजह से थोड़ा डिले है, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक है। कितने जाना है? दुबई। दुबई जाना है? हाँ जी, की करना है दुबई? घूमेंगे फिरेंगे, आप भी चलो। ऐश करेंगे और क्या। मैं क्या आप भी चले ना। अमेरिका में फिर आई हूँ, लंदन फिर आई हूँ, मस्कत फिर आई हूँ, और केड़ा मुल्क सी तुहाडा, हम सऊदी अरब दा। सऊदी अरब दियां 2-3 जगह सब जिथे थे देखो सारे फिर चले। 2 पासपोर्ट मुक गए ने, तो अज ਉਹ ਹੁਣ ਹਨੀ ਲਾਣਾ ਹੀ नहीं नजर आएगा तो ना काम बिठा चलिया। इतना ट्रैवल किया है कि 2 पासपोर्ट ख़त्म हो गए हैं, और अभी मुझे भी कह रही हैं तुसी भी चलो साढ़े नाल दुबई तो इंजॉय करांगे। लेकिन अभी हम तो यही उम्मीद करते हैं आपका जल्दी से सारा सेटअप हो जाए और आप घूम फिर के आएँ दोबारा। मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो तब्दीली की गई है, सैटरडे संडे ऑन कर दिया गया है, 24/7 इससे फ़ाल कर दिया गया है, ये चीज़ें कितनी पॉजिटिव हैं? बहुत पॉजिटिव है, अच्छी बात है। इससे जो से जाने वाले ट्रैवल करने वाले लोगों हैं उनके लिए काफ़ी आसानी पैदा हुई है। लेकिन ये है कि अभी भी जो सा पासपोर्ट बनने का सिनेरियो है वो काफ़ी ज़्यादा डिले है। जो बंदे इतना नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए नॉर्मल के लिए बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। जिस तरह हमारे ज़ायरीन जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए 3 मंथ्स और 4 मंथ्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। और जिसने अशूरा के लिए जाना उसके लिए तो प्रॉब्लम होगी नहीं। एग्जैक्टली लेकिन इस इशू को एड्रेस किया गया और कहा गया कि अब ये जल्दी हो जाएगा, जब से विजिट किया है वज़ीर दाखिला साहब ने। तो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मिसेस सुगरा फारूक। अच्छा मिसेस सुगरा, मुझे ये बताइए कि पासपोर्ट के हवाले से आप बता रही हैं कि आपकी बेटी फ़ीस सबमिट करवाने गई थी, तो आसानी कर दी गई है, फ़ीस तो आप ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं, इनफैक्ट यहाँ बैठ कर भी करवा सकते हैं, तो फिर जाना क्यों था? वही तो उसको पता था, वो उधर साथ ही बैंक था, इसने कहा जाके करवा आती हूँ, तो पता नहीं फिर करवा के आई है। फिर उन्होंने दोबारा कहा एक और फीस करवा के आए, फिर दोबारा 7,000 और करवा के आई है, पहले 20 करवा के आए हैं। अब फिर हमने 10 साल का करवाया, वो कहते हैं कि इसमें 5 साल का होगा, 5 साल का हुआ है इतनी फ़ीस में। ई पासपोर्ट? हाँ, ई पासपोर्ट। लेकिन वो पेजेस इसके कोई हैं कि पता नहीं 27 पेजेस वाला इसने कोई करवाया है, तो वो कहते हैं अब और करवाओ पैसे जमा, तो फिर आपका 35 पेजेस वाला। इसी कहती थी मुझे पेजेस वाला ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे वैसे 10 साल का चाहिए कि पेजेस बेशक कम हो लेकिन 10 साल का हो, तो वो नहीं हुआ इसका। अब हमने कहा कि अब फिर आना पड़ेगा, वही अब 5 साल का ही करवा रहे हैं। अगर आप करवा सकती हैं तो हमारा 10 साल का करवा दें। नहीं, वो तो कोई मसला ही नहीं है, पैसे देंगे हो जाएगा। नहीं, पैसे तो इतने ज़्यादा करवाए बैठे हैं ना, 27,000 तो हमने करवाया है, तो फिर भी नहीं हो रहा। इसमें कहीं ना कोई टेक्निकल मसला होगा, जिसे हम अभी मैं इनको असिस्ट कर देती हूँ, पूछ लेती हूँ उनसे कि क्या मामला है। इसके अलावा बताएं, आप पहले कभी आई थी यहाँ पर? पहले इसने बनवाया है ना, थोड़ा अर्सा हुआ है, इसका वीज़ा भी लगा हुआ है अमेरिका का, लेकिन अब इसकी शादी हुई है। पहले इसकी वो पहले था ना शादी से पहले वाला, अब इसने जाना था अपने हस्बैंड के साथ, अब उसके साथ का बनवा रही है हस्बैंड के नाम का, तो वो फिर इसलिए कंफ्यूज हुई है कि वो अब बनवा रही है, तो कहती थी कि चलो ज़्यादा में उसको जाने की जल्दी है जाने की, वही अर्जेंट बनवा रहे हैं ना, तो वो थोड़ी सी परेशान हुई है कि इसकी शादी हुई है, 2 वीक के बाद वो चला गया है। अब उसने कहा है कि आप जल्दी अर्जेंट बनवा लो, तो वो फिर कहती है फिर मुझे ना आना पड़े कि बस इकट्ठा ही मान जाती कहती है मैं हुन चले जावा एक बार। इसने थोड़े दिन के लिए जाना है, ये मेडिकल में इसने हाउस जॉब करनी है, आ जाना महीने बाद, अब जा सकेगी तो बस महीने के लिए, ईद के बाद इसकी हाउस जॉब शुरू हो जाती है। हाँ, तो यही वो मामला है जिनकी वजह से वो चाह रही है कि मैं जितना जल्दी जा सकूँ ताकि आके अपनी मेडिकल वो कर लूँ। लेकिन हम भी दुआ गोई हैं, क्योंकि ये मसला पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब से एड्रेस किया गया मिनिस्टर साहब की तरफ से, तो फिर इसमें कोई बेहतरी आ रही है। लेकिन
अगर इतना ही जल्दी था तो वो नॉर्मल की तरफ आ जाती, मतलब अपना काम तो कराती ना। किस तरह नॉर्मल? मतलब जो ऑर्डिनरी पासपोर्ट है, जो हमारे पास हैंड कॉपी होती है, ई पासपोर्ट नहीं होता, आ जाती फिर दोबारा बनवा लेते, उसमें क्या था? वही मैंने कहा है कि अब जो बनता है वो बनवा लो ना, तो फिर दोबारा बनवा लेना। इसे कहते हैं मौके को गनीमत समझो। तो वही मैंने इसे कहा है कि अब उसने कहा फिर मैं कल आऊँ, फिर मैं फिर करूँ, अब फिर इसी का जो 5 साल का बनता है ये तो बनवाओ। लेकिन इसमें भी अच्छी बात यह है कल आने की जरूरत पेश नहीं आएगी, 24/7 ऑन हो गया है, आप आज के आज ही करवा के जा सकते हैं। सुबह के 12 बजे के आके बैठे हुए हैं ना, हम 12-12:30 इधर पहुंचे हुए थे, लेकिन अब सारा दिन तो हमारा खत्म, अभी तक हमारे ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देने हैं, तो बंदा पता नहीं किधर चला गया है। उनकी शिफ्ट खत्म हो गई है, अब नई शिफ्ट 4 बजे लगेगी, आपको 4 बजे इंतजार करना है। वो बता देते ना कि 4 बजे है, हम 2:30 बजे के फारिग हैं, हम चले जाते थोड़ी देर। आई सी एंड आई गेट इट। नाजरीन, इनका यही कहना है कि हमें इस बारे में ब्रीफ नहीं किया गया कि यहाँ पर सेकंड शिफ्ट आनी है और वो 4 बजे एक्टिव होनी है, और अभी अगर 3 बज रहे हैं तो हमें नहीं पता, हम यहाँ बैठे हुए हैं और कोई हमसे पूछने वाला नहीं है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि कुछ सीनियर सिटीजन यहाँ पर बैठे हुए हैं, हालांकि इनका काउंटर अंदर है, मगर क्या वजूहात हैं कि ये अभी तक बाहर हैं वो हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। नाम क्या है? ठीक है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। पासपोर्ट रिन्यू करवाना था, कर रहे थे, तो वो पहले जब बना तो वो एक्सपायर हो गया। आप वो कल जब सारा कुछ हो गया तो कह रहे जी 1900, असल में हमारे रैश मकसद पैदल ज़िला बुनियाद स्वाद का ही है, तो कह रहे जी उसका रिकॉर्ड 1978 से पहले ले। वो फिर गया जो मकसद जो वालदा का मिल गया, भाइयों का वो जो पहले बने हुए थे वो ले, अब 12 लोग जमा करवा दिए। अब ये बंदा बेटे इसके लिए होना है तो इस वजह सब देखो, मैंने कहा पहले जब बन गया तो सारा रिकॉर्ड पहले भी जमा करवाया था, 2019 में मैंने। हाँ, मुझे समझ आ रही है, आप कह रहे हैं कि पहले भी रिकॉर्ड तो आप ही के पास है ना, फिर मुझे क्यों भेज रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कि जब हमने पहले साल रिकॉर्ड, मकसद है कि वो भाइयों का, बहन का सारा वो जमा करवा दिया तो पासपोर्ट बन गया। अब वो सिर्फ रिन्यू करवाना था, वो कल सारा दिन गुजर, जब टाइम हो गया तो वो लिख दिया शुरू से शुरू कर सब फिर शुरू किया। मैं सारा इसी के लिए सारा दिन इसके ऊपर ये लिख दिया कि भाई आप अभी जो है ना 1978 से पहले ये भाइयों का मैं ना वो लेके आया हूँ। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 57 है। हाँ, अभी आप सीनियर सिटीजन नहीं है, मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ, 60 साल से ऊपर वालों को ये सीनियर सिटीजन कंसिडर करते हैं। हाँ, बहरहाल मकसद ये कि अल्लाह पाक हमारे सब के ऊपर रहम करे, जो हालात है अल्लाह सबको हिदायत नसीब करे। मुझसे ये कि कुछ कमियां हमारे में हैं, जो ये हालात ऐसे ही है। मैं आपसे इत्तेफाक करती हूँ, अल्लाह ताला को सबके लिए आसानी करनी चाहिए और हमारे मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जाने चाहिए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप किसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ से तलाश करके लाए हैं? मैं तो कहूँगी पता नहीं कौन से आसारे कदीमा में से निकलवा कर आपको लाने पड़े होंगे। मैं बेसिकली सुबह आया था, मैं बिलोंग करता हूँ पीछे मानसरे से, तो मेरी जो वाइफ है वो पठान है, उसके साथ उसके नाम के साथ खान लिखा हुआ नया, तो ये कह रहे हैं कि वो हाँ पठान है। अब उन्होंने कहा कि आप तमाम जो उसका रिकॉर्ड है वो नादरा से लेके आए। मैं फिर शिमला पड़ी गया वहाँ पे नादरा ऑफिस में, वहाँ से रिकॉर्ड सारा निकाल के लेके आया। अब ये कहीं नहीं, जो बुज़ुर्ग के साथ कह रहे थे कि वो 1975 का वालदा का या वालद का रिकॉर्ड लेकर आएँ। यानी आप एक दफ़ा बेगम का ले आए हैं रिकॉर्ड, अब वो कह रहे हैं दोबारा जाएं और अब उनके भी वालिदैन का लेकर आएँ। वालिदैन का लेकर आएँ। एक ही बारी में क्यों नहीं बताया? बस पता नहीं ये क्यों नहीं बताया उन्होंने। आप उनसे पूछे ना कि आप मुझे एक दफ़ा लिख के दे दें कि मुझे क्या क्या लेकर आना है। अब हम यहाँ पर चक्कर तो नहीं लगा सकते, बाहर मौसम भी तो देखें, मौसम की शिद्दत देखें कि इंसानों के साथ ये तो फिर जुल्म वाली बात हो गई कि आप पहले अपनी बेगम का रिकॉर्ड ले आएँ फिर लेकर आकर सबमिट करें, तो वो कह रहे हैं अब आप उनके भी वालिदैन का रिकॉर्ड लेकर आएँ, ये तो ज़्यादती वाली बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पासपोर्ट ऑफिस में आज किस कंसर्न से? मेरा फास्ट ट्रैक का मैंने अप्लाई किया हुआ था, तो मेरा ना पासपोर्ट आ नहीं रहा था, तो मैं काफ़ी देर से बाहर खड़ा हुआ था, तो यहाँ के एक एजेंट ने आके, मतलब जो कि स्टाफ मेंबर है, स्टाफ मेंबर को एजेंट ना कहें, ये बहुत बड़ा फ़र्क। सॉरी मतलब कि जो स्टाफ के पर्सन थे, एक ऑफिसर, हाँ ऑफिसर आए, दैन उन्होंने मुझे मतलब गाइड किया काफ़ी अच्छा, और अपने साथ अंदर लेके आए, अपने इंचार्ज से मिलवाया, तो जो मेरा इशू था वो सॉल्व करवा के उन्होंने मुझे प्रॉपर्ली गाइड किया।
ठीक है, आपका कंसर्न रिजॉल्व हो गया, आपको फास्ट ट्रैक में अपना पासपोर्ट मिल गया। अभी रिसीव नहीं हुआ, वो ये कह रहे हैं कि मतलब कि कल मिल जाएगा, क्योंकि अभी इनकी कार्गो जो है वो थोड़ी सी लेट है। यानी आ जाएगा, आपको मैसेज आ गया होगा। आ जाएगा। और पहले से तो अभी मतलब यहाँ पे जो पहले से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आया, जो पहले एजेंट्स वगैरह होते थे कि मतलब काफ़ी देर लाइनों में लगना पड़ता था, ये वो तो अब काफ़ी मतलब कि बेहतरी आई है इस चीज़ में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पासपोर्ट ऑफिस में आप मौजूद हैं, जानना चाहूँगी कि यहाँ तक आने में आपके काम की प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत तो पेश नहीं आई? नहीं, पेश तो बस इतनी सी आई है, जो ये एजेंट है ना, इन्होंने बहुत जलील किया, हमें पता नहीं था। एजेंट्स? हाँ जी, कि ये कैसे ये इन्होंने तंग करना, नहीं तो हम डायरेक्ट बैंक में जमा पैसे करवा के हम आ सकते थे। पर ये दफ्तर वाले बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मेरे साथ आज बहुत अच्छा तावन किया है, क्योंकि ये ना भाग गया था, ये कह रहा था कि मैंने जमा करवा दिए हुए, तो आगे एजेंट की बात कर रही हैं आप? तो इसने फ़ीस नहीं मेरी जमा करवाई, मेरी बहू की और बेटे की कर दी थी, एक जाने की नहीं इसने की। जब इसने फार्म फिल किया ना, तब इसको चाहिए था कि मेरा शनाख्ती कार्ड ख़त्म हुआ हुआ है, 2 माह हो गए। इसने ना फार्म फिल करके कह रहा मैं आपकी फ़ीस जमा करवा आया हूँ। जब इधर अंदर आए तो इन्होंने कहा 2 माह हो गया, आपका शनाख्ती कार्ड ख़त्म हुआ हुआ है, ये आप करवा के आए। ये शनाख्ती कार्ड मैंने अर्जेंट जमा करवाया और मुझे आज मिला है, तो मैं इधर आई हूँ, तो इन्होंने कहा कि सिस्टम में आपके पैसे नहीं आए। तो फिर इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा तावन किया और मैंने अब जमा हुए हैं मेरे पैसे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि ना गरीब भी होता है, नहीं किसी को पता भी होता, ये अर्जेंट है ना, ये बहुत जलील करते हैं। आपसे यही गुजारिश है कि आप इन लोगों को पकड़ के ना समझाएं कि ऐसे किसी गरीब के साथ ना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि इनका ये कहना है कि जो एजेंट माफिया पहले यहाँ पर राज कर रहा था, उसकी ये मुतासरा खातून है जिस एजेंट ने इनसे 3 बंदों के पैसे लिए थे और उसने 2 के सबमिट करी है, जबकि वो एजेंट ये जानता था कि इनका पासपोर्ट, इनका जो ID कार्ड है वो एक्सपायर हो चुका है, उसे रिन्यू होने की ज़रूरत है, तो उसने वो पैसे अपने जेब में डाल लिए। यही यहाँ पर कल्चर रहा है, जिस कल्चर के अगेंस्ट हमने देखा कि मिनिस्टर साहब ने इक़दामात किए हैं और उसके बाद अब यहाँ पर वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। क्योंकि हम भी जब यहाँ से बाहर से अंदर आए तो हमने बाहर कोई एजेंट नहीं देखा, और अगर अंदर की बात करूँ तो जो यहाँ पर जोनल हेड हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर खालिद अब्बास साहब हैं, उनका भी यही कहना था कि चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। जिस तरह के 24/7 सर्विस ऑन कर दी गई है और सैटरडे संडे को भी ऑन कर दिया गया है। इसके अलावा ये जो काउंटर्स यहाँ मौजूद हैं, उनमें मज़ीद अगर इजाफा हो जाए तो उससे जो वर्कलोड है उसको मैनेज किया जा सकता है, उसमें बेहतरी आ सकती है, ऐसा कहना था यहाँ के इंचार्ज का। उसके अलावा जो लोग थे जिनसे हमने बात की, उनका यही कहना था कि हम बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं और शुक्रगुजार हैं हुकूमत पाकिस्तान के कि उन्होंने हमारे लिए इतनी आसानी पैदा कर दी है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।